बूढ़े सपेरे ने मंत्रों की आवाज़ तेज़ कर दी थी। मैं चांदी की मेज़ पर बैठा इधर उधर बल खाने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रहा और मैं किसी वक्त इंसानी आवाज़ में बोल पड़ूंगा। मैं अपनी इंसानी आवाज़ को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था और आवाज़ के बुलबुले मेरे गले में आकर जमा हो रहे थे और बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते बूढ़े सपेरे ने बुलंद आवाज़ में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने खामोश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ के बुलबुले मेरे हलक के साथ टकरा कर बाहर निकलने को जोर लगा रहे थे। बूढ़ा सपेरा बार बार ऊंची आवाज़ में पूछ रहा था, तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? और फिर मेरे हलक से अपने आप आवाज़ बुलंद हुई। ये मेरी अपनी इंसानी और मर्द की आवाज़ थी। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। राजा और मंत्री के मुंह से बेख्तियार निकल गया, जय हो शिवजी महाराज की। इसके बाद मुझ पर निकाहत तारी हो गई। मैं राजा को बताना चाहता था कि मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूँ, मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अपने बारे में इनको बताना भी मेरे लिए ख़तरे का बाइस बन सकता था। अगर मैं अपनी असल हकीकत वहाँ जाहिर कर देता तो ये बात महल तक महदूद नहीं रह सकती थी। रियासत में और रियासत के बाहर दूसरे शहरों में ये बात आम हो जाती कि राजा के पास एक सपेरा ऐसा सांप लाया है जो पाकिस्तानी जासूस है। पुलिस मेरी तलाश में वहाँ पहुँच सकती थी। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और ये सोचकर खामोश रहा कि थोड़ी सी निकाहत दूर हो जाए तो मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। बूढ़े शिकारी ने मुझसे कहा, सुनो अवतारी नाग, तुम्हें राजा अधिराज जो हुक्म दे इसे पूरा करना होगा, क्या इनका हुक्म मानोगे? मेरे हलक से आवाज़ के कुछ बुलबुले बाहर निकल कर फट गए और मुझे अपनी आवाज़ ये कहती सुनाई दी, मैं हर हुक्म मानूंगा। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अवतारी नाग को हमारी महारानी के कमरे में पहुँचा दिया जाए और मीरू शिकारी को इसका पूरा इनाम दिया जाए। जो हुक्म महाराज। मंत्री ने सर झुकाकर कहा। मेरे लिए इसी वक्त ब्लोर का छोटा सा मर्तबान लाया गया। बूढ़े शिकारी ने मुझे इसमें डालकर बंद कर दिया और राजा से कहा, महाराज 3 रातें यह अवतारी नाग महारानी जी के कमरे में रहेगा और जैसा मैंने मंत्री जी को कहा है वैसा ही किया जाएगा। अगर महारानी जी के पास यह अवतारी नाग 3 रातें रह गया तो भगवान की कृपा से महारानी जी के यहाँ बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा होगा जो महाराज का नाम रोशन करेगा। राजा ने खुश होकर कहा, हम ऐसा ही करेंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, महाराज एक बात और कहने वाली रह गई है। इस अवतारी नाग पर मैंने शिव नाग का मंत्र फूंक दिया है, ये चाहे भी तो भाग नहीं सकेगा। महारानी जी को हिदायत कर दीजिएगा कि जब तक अवतारी नाग कमरे में रहे वो कमरे के सारे दरवाजे बंद रख। बेफिक्र रहो, जैसा तुम कहते हो ऐसा ही होगा। अब तुम जा सकते हो, सुबह आकर अपना इनाम कराम ले जाना। मुझे राजा के महल में छोड़कर बूढ़ा सपेरा और मुरारी अदब से झुककर सलाम करते हुए वापस चले गए। मैं शीशे के मर्तबान में बंद सिमटा हुआ पड़ा था। मेरी गर्दन में मक्कार सपेरा काला धागा बांध गया था। मुझे मालूम नहीं था कि यह धागा इसने किस लिए बांधा है। मैं यही समझा कि इस काले धागे की वजह से मुझ पर मंत्रों का असर हुआ है। अगर यह धागा उतार दिया जाए तो हो सकता है मुझ पर मंत्रों का असर ख़त्म हो जाए और मेरी तवानाई वापस आ जाए। तवानाई वापस आ जाने की सूरत में मैं महल से फरार हो सकता था। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी अवतारी नाग को लेकर हमारे साथ हैं, हम महारानी के पास जाएंगे। भगवान की कृपा से हमें अवतारी नाग मिल गया है। अब शिवजी महाराज की कृपा से हम बहुत जल्द बेटे के बाप बन जाएंगे और हमारी रियासत को वली अहद मिल जाएगा जो हमारा नाम रोशन करेगा और हमारी रियासत पर हमारे बाद राज करेगा। आ जाएं हमारे साथ। मंत्री ने यह कहकर शीशे का मर्तबान उठा लिया। महाराज भगवान की कृपा से ऐसा ही होगा। महल के कई बड़े बड़े कमरे थे जिनकी दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। छत से झाड़ फानूस लटक रहे थे। जगह जगह बवर्दी खिदमतगार खड़े हुए थे। राजा गुजरता तो वो झुक जाते। आखिर राजा एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। इसने शीशे का मर्तबान मंत्री से ले लिया और इसे वापस जाने का हुक्म दिया। मंत्री ताजीम बजा लाकर चला गया। राजा ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और कहा, महारानी सुंदरान, मैं हूँ बुकरम सिंह, आ जाएं महाराज। कमरे के अंदर से निस्वानी आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा कि सामने एक हसीन औरत महारानियों के लिबास में खड़ी थी। इसने हीरे जवाहरात के ज़ेवरात पहने हुए थे। इसने हाथ बांधकर राजा को प्रणाम किया और शीशे के मर्तबान की तरफ देखकर कहा, महाराज क्या यही अवतारी नाग है? राजा अंदर आकर मुखमली काउंच पर बैठ गया और मर्तबान मेज़ पर रखकर बोला, सुंदरान रानी, हम बड़े खुश नसीब हैं, हमें अवतारी नाग मिल गया है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अब तुम्हारी गोद ज़रूर भर जाएगी और ऋषि मुनियों और जोशियों के कहने के मुताबिक तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा जो हमारी रियासत का वारिस बनेगा। रानी ने खुश होकर कहा, महाराज क्या आप सच कहते हैं? राजा ने रानी को अपने पास बिठा लिया। इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, हम सच कहते हैं रानी, ये शिवजी महाराज का अवतारी नाग है।
हमारे बड़े धन्यभाग हैं कि सपेरे को ये नाग मिल गया है। रानी ने पूछा, महाराज क्या ये इंसान की आवाज़ में बात करता है? राजा बोला, क्यों नहीं, मैंने खुद ही से बात करते सुना है, मैं भी इससे बात करता हूँ। राजा ने मर्तबान का ढक्कन उठा दिया। रानी ने ज़रा डरी हुई आवाज़ में कहा, महाराज ये कहीं आपको काट न ले। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े सपेरे ने मुझे बता दिया है कि इसने इस पर जो मंत्र पढ़कर फूंका है, इसकी वजह से इसका जहर का असर ख़त्म हो चुका है, ये डसना भी भूल गया है। और राजा ने मर्तबान में हाथ डालकर मुझे बाहर निकाल कर मेज़ पर रख दिया। मैंने इस दौरान कुछ सोचकर एक फ़ैसला किया हुआ था। मैंने सोचा कि अब मेरे सामने एक ही रास्ता है कि रानी और राजा पर यह जाहिर करूं कि मैं शिवजी का अवतारी नाग हूं और सांप के रूप में बांझ औरतों को औलादे नरीना की नेमत से मालामाल करने के लिए दुनिया में आया हुआ हूं। इस तरह से मैं रानी को अपने तकद्दुस के असर में लेकर इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकूंगा और यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकूंगा। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों से बात करने में ही मेरी थोड़ी बहुत नजात थी। चुनांचे जब राजा ने अपनी रानी पर मेरा अवतारी नाग होना साबित करने के लिए मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने इंसानी आवाज़ में जवाब दिया, ऐ राजा, मेरा नाम विश्वामित्र है। तू बड़ा खुशबख्त है कि मुझे हासिल करने में सफल हो गया है। महारानी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। राजा भी खुशी से निहाल हो रहा था। इसने रानी से कहा, देखा महारानी, मैं न कहता था भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। तुमने अपने कानों से सुन लिया कि यह अवतारी नाग है और इसका नाम विश्वामित्र है, जो शिवजी महाराज का दास है। दोनों ने मेरे आगे हाथ जोड़कर अपने अपने सर झुका दिए। मैंने भी अदाकारी शुरू कर दी, क्योंकि अब मेरा टारगेट बूढ़ा सपेरा नहीं था, बल्कि ये राजा और ज़्यादातर इसकी रानी थी। राजा ने मुझसे कहा, महाराज का हमारे महल में आना हमारे लिए बड़ा नेक शगुन है। महाराज, मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरी रानी की गोद ज़रूर हरी हो जाएगी। मैंने दिल में कहा, हरी होगी कि लाल होगी ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन मैं तुम्हारी रानी की मदद से यहाँ से फरार ज़रूर हो जाऊँगा। ऊपर से मैंने इंसानी आवाज़ में कहा, तुम्हारी रानी के यहाँ 9 माह बाद एक सुंदर बेटा पैदा होगा। दोनों खुशी से उछल पड़े और हाथ जोड़कर मेरे आगे सजदे करने लगे। मैंने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या महाराज? राजा ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, रानी को मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। अगर इसने मेरा कोई हुक्म ना माना तो फिर ये बांझ की बांझ ही रहेगी। रानी ने मेरे आगे सर झुका दिया, बोली, महाराज, आप जो हुक्म करेंगे मैं वही करूँगी। मैं तो आपकी दासी हूँ, बस मुझे एक बेटा दे दीजिए। हमारा हुक्म मानोगी तो बेटा ज़रूर तुम्हें मिल जाएगा। मुझे ये इल्म नहीं था कि रानी मेरे साथ क्या करने वाली थी या मुझे रानी के साथ क्या करना था। यह सब कुछ शाही महल के जोशियों ने राजा और इसकी रानी को समझा दिया हुआ था। राजा ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ। इसने सर झुकाकर मुझे माथा टेका और उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद महारानी ने दरवाजे को बंद करके चटखनी लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे करीब आकर हाथ बांध कर खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज, मुझे हुक्म दीजिए। मैं क्या इसे हुक्म करता? पहले तो मैं ये मालूम करना चाहता था कि शाही महल के जोशियों ने इसे क्या हिदायत रखी हैं, लेकिन मेरी तवज्जो का मरकज़ मेरी गर्दन में बंधा हुआ काला धागा था। मुझे यकीन था कि अगर मेरी गर्दन से ये काला धागा उतार दिया गया तो मेरी तवानाई बहाल हो जाएगी और मैं रानी को डस कर बेहोश कर दूंगा और बड़े आराम से महल में से बाहर निकल जाऊंगा और किसी न किसी तरह भोपाल पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, रानी, मेरी गर्दन में जो धागा बंधा हुआ है वो उतार कर फेंक दो। ये सुनना था कि रानी का चेहरा हमारे खौफ के जर्द हो गया। वो दो जानू होकर जिस मेज़ पर मैं बैठा था इसके आगे सजदे में गिर पड़ी और इल्तिजाएं करने लगी। महाराज, मुझे ऐसा हुक्म न दें, मुझे ऐसा हुक्म न दें। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? इसमें डरने की कौन सी बात है? तब रानी ने सहमी हुई आवाज़ में मुझे बताया कि शिवजी मंदिर के बड़े ज्योतिषी पुजारी ने राजा को रानी की कुंडली देखकर बताया था कि रानी के यहाँ सिर्फ एक सूरत में बेटा पैदा हो सकता है कि कहीं से शिवजी महाराज का अवतारी नाग लाया जाए। ये नाग देवता का अवतार होगा, मगर सांप के रूप में होगा और देवताओं की जुबान में बात करता होगा। महारानी इस नाग के साथ 3 रातें बसर करेगी। इसके 9 महीने बाद रानी को भगवान चांद सा बेटा देगा, लेकिन इसकी एक शर्त होगी, जो सपेरा अवतारी नाग पकड़ कर लाएगा वो इसकी गर्दन में नारोमती का काला धागा जरूर बांध देगा। ये काला धागा किसी हालत में भी नाग के गले से नहीं उतारा जाएगा। अवतारी नाग रानी को मजबूर भी करे तो वो इसे नहीं उतारेगी। अगर इसने काला धागा नाग की गर्दन से उतार दिया तो फिर रानी के यहाँ कभी औलाद पैदा नहीं होगी और वो बांझ की बांझ ही रहेगी और अगले जन्म में लूमड़ी की शक्ल में पैदा होगी। जब मैंने ये सुना तो सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं फ़ौरन अपनी गर्दन से सपेरे का बांधा हुआ काला धागा उतार दूं। ये अब मुझे यकीन हो गया था कि इस काले धागे ने ही मुझे मंत्रों के तलीसम में बांध रखा है। अगर किसी तरह इसे मेरी गर्दन से अलग कर दिया जाए
तो मेरी ताकत मुझे वापस मिल सकती है और मैं फ़रार होने में कामयाब हो सकता हूँ। दूसरी सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ज़रूर बोल सकता था, सुन ज़रूर सकता था, लेकिन ज़्यादा दूर तक रेंग नहीं सकता था। चंद कदम रेंगने से मेरा जिस्म पत्थर की तरह बेजान हो जाता था। ऐसी हालत में मेरा महल से फ़रार होना नामुमकिन था। आखिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। मुझे यकीन था कि ये तरकीब ज़रूर कारगर साबित होगी। आगे चलकर आपको भी मालूम हो जाएगा कि ये तरकीब क्या थी। चुनांचे मैंने रानी से कहा, अगर ये बात है तो बेशक तुम मेरी गर्दन में धागा बंधा रहने दो, इसे मत उतारो। रानी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, महाराज आपने मुझे खुश कर दिया। मैं आपकी धन्यवादी हूँ। मैं भगवान के सामने आपको वचन देती हूँ कि अगरचे आप मर्द के रूप में नहीं हैं, लेकिन मैं औरत के रूप में ज़रूर हूँ। मैं आपको इस तरह प्यार करूँगी जैसे एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है। मैं दिल में खुश हुआ क्योंकि मैंने जो तरकीब सोची थी और जो मंसूबा बनाया था, ये महारानी अपने आप इसी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो विश्वास रखो भगवान तुम्हें चांद सा बेटा ज़रूर देगा। रानी ने बेख्तियार होकर मुझे अपनी हथेलियों में उठा लिया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके लिबास और जिस्म से यूरोप और अमेरिका के परफ्यूम की खुशबुएं आ रही थी। रानी ने मुझे उठाया और अपने नरम रेशमी बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और बोली, महाराज आप मेरे लिए काम देवता समान हैं। काम देवता इश्क और प्रेम का देवता है, औरत और मर्द के मिलाप का देवता है। मैं 3 रातों के लिए आपकी दासी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मैं वही पूजा पाठ करूँगी जो आकाश की देवदासियाँ अपने देवताओं को रुझाने के लिए किया करती हैं। रानी के बेडरूम में एक शानदार सिंगार मेज़ था। वो मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद अंगड़ाई लेकर आराम आराम से कदम उठाती और कुछ गुनगुनाती सिंगार मेज़ की तरफ गई और अपने बाल खोलकर इनमें ब्रश फेरने लगी। इसके स्याह बाल लंबे और चमकीले थे। बेडरूम में काफ़ी रोशनी थी। इसने बालों में ब्रश करने के बाद सिवाय पलंग के साथ रखे टेबल लैंप के बाकी सारी रोशनियां बुझा दी। इस टेबल लैंप का शेड सुर्ख रंग का था। बेडरूम में हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फैल गई। मुझे अपने मंसूबे पर अमल करते हुए रानी से एक फरमाइश करनी थी, लेकिन ये फरमाइश सिर्फ इस वक्त करना चाहता था जब रानी खूब मूड में आ चुकी हो। इस छोटी सी रियासत की महारानी, जिसका नाम सुंदरान था, हिंदू देवमाला की दलदलों में सर से पांव तक डूबी हुई थी और फिर इस वक्त वो अपनी रियासत की विरासत की खातिर एक सांप से ब्याह कर चुकी थी। बहुत जल्द इस पर कैफियत तारी हो गई। इसने अपना सारा लिबास उतार दिया और मुझे गोद में लेकर बैठ गई। मैंने इसे कहा, महारानी क्या देवताओं की शराब सोमरस नहीं पियोगी? इसके बगैर तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जल्दी से उठकर एक अलमारी में से शराब की बोतल और 2 गिलास ले आई। मैंने कहा, हम सोमरस में पहले ही डूबे हुए हैं, सिर्फ तुम सोमरस पियोगी। जो हुक्म महाराज। इसने मेरे सामने गिलास में शराब डाली और गटागट चढ़ा गई। साफ लग रहा था कि वो शराब की आदी है। शराब पीने के बाद वो मुझसे खेलने लगी। कभी मुझे चूमती, कभी मुझे अपने सीने से लगा लगा कर भेजती और कभी मुझे अपने जिस्म पर छोड़कर मुस्कुराते हुए देखती। मैंने इसे दूसरा गिलास भी पीने को कहा। इसकी क्या मजाल थी कि मेरी हुक्म अदूली करती। वो दूसरा और फिर तीसरा गिलास भी चढ़ा गई। बहकी बहकी बातें करने लगी और मुझे अपने जिस्म के साथ लगाकर जोर जोर से वहशियों की तरह भींचने लगी। यही वो वक़्त था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसे कहा, रानी क्या तुम नहीं चाहती कि इस वक्त मैं एक मर्द की शक्ल में तुम्हारे सामने आऊँ और तुम्हें एक मर्द की तरह प्यार करूँ? रानी नशे में झूमते हुए बोली, महाराज मुझ पर कृपा करें और मर्द बनकर मुझे अपने साथ लगा ले। मैंने कहा, मैं मर्द की शक्ल में सिर्फ इसी वक्त आ सकता हूँ जब मेरी गर्दन में बंधा हुआ ये धागा उतार दो। इसे मेरी गर्दन से उतार दो, फिर देखना मैं तुम्हें किस तरह प्यार करता हूँ। रानी अपने होशो हवास में नहीं थी। वो ये भूल गई थी कि इसे मंदिर के ज्योतिषी ने मेरे गर्दन का धागा उतारने से मना कर रखा है। इसने नशे में कहा, महाराज ये कौन सी मुश्किल बात है? ये कहकर इसने मेरी गर्दन में बंधा हुआ काला धागा उतार दिया। काला धागा उतरते ही मुझे अपने जिस्म में खून की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। हालांकि सांप का खून सर्द होता है और इसकी गर्दिश भी बहुत ही सुस्त होती है, लेकिन मेरे अंदर जैसे एकदम गर्मी आ गई और मेरी खोई हुई तवानाई बहाल हो गई। मैं अपने जिस्म को भी तेजी से हरकत दे सकता था। मैंने अपना फन भी बड़ी आसानी से खोल लिया। रानी मेरी तरफ गौर से देख रही थी। जब मैं आदमी की शक्ल इख्तियार न कर सका तो वो बोली, महाराज आप अभी तक नाग ही हैं, मर्द के रूप में क्यों नहीं आए? मैं इसे कहने लगा कि अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मेरा दिल बैठ सा गया। मेरे गले से इंसानी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने 2-3 बार अपनी मर्दाना आवाज़ में बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे मुझसे जुदा हो गई थी। मैं इंसानी आवाज़ में बिल्कुल ना बोल सका। मैं परेशान हो गया। मैं रानी को क्या कहता? वो मुझे उठाकर अपने साथ लगा रही थी और कह रही थी, मेरे देवता जल्दी से मर्द बनकर मेरे सामने आ जाओ, बस सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए मर्द बन जाओ। मैं सख्त परेशान था। मुझे यह गम लग गया था कि धागा उतरने के बाद शायद अब मैं ना तो कभी इंसानी शक्ल में वापस आ सकूंगा और ना सांप के रूप में कभी इंसानी आवाज़ में बोल ही
ही सकूँगा। मैं रानी को ये भी नहीं कह सकता था कि वो काला धागा मेरी गर्दन में दोबारा बांध दे, क्योंकि धागा बांधने से मेरे जिस्म की सारी तवानाई ख़त्म हो जाती थी और मैं वहाँ से फ़रार नहीं हो सकता था। इस तरह कम से कम मेरी तवानाई तो बहाल हो गई थी और मैं वहाँ से फ़रार हो सकता था। मेरे दिल की आवाज़ ने मुझे कहा, करमदाद, अल्लाह का नाम लेकर इस गुनाह की दुनिया से भाग जाओ। आगे अल्लाह मालिक है, वो तुम्हें इस अजाब से भी नजात दिला देगा। मैंने रानी के सीने से लगे लगे जल्दी से अपना मुंह पीछे हटाया, फन खोलकर गरजदार फंकार मारी। रानी तो डर कर पीछे गिर पड़ी। मैं उछल कर इस गुनाह के बिस्तर से नीचे आ गया। दरवाज़ा बंद था। मैं रानी को इंसानी आवाज़ में ये भी नहीं कह सकता था कि वो दरवाज़ा खोल दे। दरवाजे में किसी किस्म के सुराख या दुर्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये किसी गैराज का दरवाज़ा नहीं था, एक रियासत की महारानी के बेडरूम का बड़ी कीमती लकड़ी का दरवाज़ा था। मैं बेडरूम की दीवार के साथ साथ चक्कर लगाने लगा। रानी घबरा गई। वो हाथ बांधकर बिस्तर पर बैठ गई और मुझसे माफ़िया मांगने लगी। महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर दें, मेरी गलती माफ़ कर दें। मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं इस बेडरूम से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। आखिर मुझे एक रास्ता मिल गया। इस बेडरूम का एक दूसरा दरवाज़ा भी था। इस दरवाजे के नीचे कालीन ज़रा सा पीछे हटा हुआ था और वहाँ दूसरी तरफ से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं वहाँ से दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाती थी। ये बेडरूम का अकबी और हंगामी दरवाजा मालूम होता था। वहां ऊपर एक जलते हुए बल्ब की रोशनी थी। मैं सीढ़ियों पर से रेंगता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर एक बंद कॉरिडोर या रहदरी थी। ये रहदरी एक सुरंग की तरह थी, मगर इसमें रोशनी हो रही थी। मैं इसमें से तेजी से रेंगता हुआ आगे निकल गया। आगे एक छोटा सलाखदार दरवाजा था। मैं इसमें से भी गुजर गया। अब मेरे सामने एक और सीढ़ियां थी जो ऊपर को जा रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया। ये सीढ़ियां महल की छत पर जाती थी। मैं छत पर आया तो देखा कि आसमान पर कहीं बादल थे और कहीं तारे झिलमिला रहे थे। मैं छत पर से होता हुआ इसकी मुंडेर पर आ गया और दूसरी तरफ झांक कर देखा। दूसरी तरफ नीचे महल का एक बाग था। मैं दीवार से उतर कर बाग में आ गया। मुझे अगर इस बात की खुशी थी कि मैं बूढ़े सपेरे की कैद से आज़ाद हो गया हूँ, तो इस बात का गम भी लग चुका था कि मैं इंसानी आवाज़ में बोल नहीं सकता। कुछ मालूम नहीं था कि मेरी इंसानी आवाज़ आर्जी तौर पर बंद हुई है या हमेशा के लिए मैं इंसानी आवाज़ से महरूम हो गया था। इन्हीं परेशान ख्यालात में उलझा हुआ मैं महल के बाग में से निकल कर इसकी ऊंची दीवार के पास आ गया। एक सांप के लिए ऊंची दीवार की कोई हैसियत नहीं होती। चुनाचा मैं दीवार पर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया, जहाँ एक नदी बह रही थी। मैं महल से बाहर आ चुका था। मालूम नहीं है कौन सी जगह थी, कौन सी रियासत थी और कौन से बड़े शहर से कितनी दूर थी। शाही महल पर भी खामोशी छाई हुई थी और महल के चारों तरफ खेतों और दूर दूर तक फैले दरख्तों के झुंडों पर भी सन्नाटा तारी था। मैंने एक जगह रुककर चारों तरफ मुंह करके फिजा को सूंघा। मुझे किसी तरफ से भी जमीला या अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू नहीं आई। इसका मतलब था कि मैं इन लोगों से बहुत दूर आ गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा, बादल काफ़ी छट गए थे, तारे नज़र आ रहे थे। मैंने तारों के हिसाब से मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे इस वक्त के कयास के मुताबिक भोपाल मगरिब के सिमत वाक़ था और मुझे भोपाल ही जाना था। अगरचे मुझे रात के अंधेरे में नज़र आ रहा था, लेकिन दिन की रोशनी में मैं सिमत का ज़्यादा ख्याल रख सकता था। मैंने यही सोचा कि रातों रात इस दोज़खी महल और अय्यार सपेरों की बस्ती से जितनी दूर निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। जब सूरज निकलेगा तो इसकी रोशनी मेरी बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकेगी। मैं रेंगता हुआ चला जा रहा था। खेतों में से गुजर गया, फिर दरख्तों के झुंड भी उबूर कर लिए। खुदा का शुक्र है कि मेरी तवानाई बहाल हो चुकी थी, गो मैं इंसानी आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। मैंने चलते चलते दो एक बार अपने आप से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे हलक से इंसानी आवाज़ न निकल सकी। दूर से मुझे किसी गाँव की रोशनियाँ नजर आईं। मैं गाँव में जाने के बजाय इसके पहलू से होकर आगे निकल गया। अब मैं एक कच्ची सड़क पर था, जिसके दरमियान बैलगाड़ियों के चलने के गड़े पड़े हुए थे। दोनों तरफ झाड़ियाँ थी। दूर तक रात का अंधेरा और खामोशी थी। कच्ची सड़क खेतों में दूर तक चली गई। मुझे फिजा में पानी की नमी का एहसास हुआ। मैंने 2-3 बार जुबान बाहर निकाली तो मुझे एहसास हुआ कि ये दरिया की नमी है और कोई दरिया करीब ही है। मैं फिक्रमंद हुआ कि अगर सामने दरिया आ गया तो इसे तैर कर ही पार करना होगा और दरिया की लहरें मुझे काफ़ी दूर आगे ले जाएंगी और खुदा जाने मैं अपनी मंजिल से कितनी दूर जा पड़ूंगा। दरिया किनारे उगे हुए सरकंडों की मरतूब खुशबू करीब होती जा रही थी। आखिर मैं दरिया पर पहुंच गया। दरिया का पहाड़ बहुत चौड़ा था। मैं इसे तैर कर पार करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने बाएं जानिब निगाह डाली तो मुझे कुछ फासले पर दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती रोशनियाँ टिमटिमाती दिखाई दी। मैं समझ गया कि यह दरिया का पुल है। मैंने अपना रुख पुल की तरफ कर लिया। मैं दरिया के पुल पर से आसानी के साथ गुजर सकता था। मुझे पुल तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग गया। ये पुल लोहे के गार्डों को कैंचियों की तरह जोड़कर बनाया गया था और बहुत बड़ा पुल था। इस पर एक तरफ पैदल और बैल गाड़ियाँ वगैरह के चलने का रास्ता था। दरमियान में रेलवे लाइन थी। मैं रेलवे लाइन से हटकर पुल पर चल पड़ा। अभी आधा पुल अबूर किया था कि पीछे से इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रेलगाड़ी आ रही थी। थोड़ी देर बाद रेलवे लाइन
पर इंजन की रोशनी पड़ने लगी, फिर इंजन की आवाज़ आना शुरू हो गई। गाड़ी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं एक तरफ हटकर दूर से आती रेलगाड़ी को देखने लगा। खुदा जाने क्या बात थी कि दरिया के पुल पर गाड़ी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी। आम तौर पर दरिया के पुल पर गाड़ियाँ इतनी आहिस्ता आहिस्ता नहीं चला करती। इंजन पर अपनी तेज़ रोशनी को अपने साथ ही समेटता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे करीब से गुजर गया। डब्बों में रोशनियाँ हो रही थी, शायद मुसाफिर सो रहे थे। किसी खिड़की में से कोई मुसाफिर बाहर झांक रहा था। गाड़ी की रफ्तार और आहिस्ता हो गई। आखिर पहियों के चिरचिराने की आवाज़ के साथ ट्रेन रुक गई। ट्रेन का आखिरी डब्बा मेरे करीब से गुजर गया था। मुझे ख्याल आया कि मैं भी मगरिब की तरफ जा रहा हूँ और ट्रेन का रुख भी मगरिब की तरफ है। क्यों ना ट्रेन पर चढ़ जाऊँ, आगे कोई ना कोई बड़ा शहर ज़रूर आएगा। वहाँ कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि मैं भोपाल शहर से कितनी दूर हूँ। वहाँ से मैं किसी दूसरी ट्रेन पर चढ़कर भोपाल की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता था। ये अच्छा ख्याल था। मैं तेज़ तेज़ रेंगता हुआ रेल की पटरी पर आ गया। गाड़ी के आखिरी डब्बे की सुर्ख रोशनी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं इसके पास पहुँच गया। ट्रेन किसी भी वक्त चल सकती थी। चलती ट्रेन पर मैं सांप होने की सूरत में नहीं चढ़ सकता था। मैं आखिरी डब्बे के पहिए पर से रेंगता हुआ डब्बे की एक भी दीवार से होकर छत पर आ गया। इतने में एक धचके के साथ ट्रेन चल पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन सिर्फ मेरे लिए वहाँ रुकी थी। ट्रेन की छत पर मैं बड़े इत्मीनान से बैठा था। दोनों जानिब दूर तक दरिया का पाट फैला हुआ था। ट्रेन इसी धीमी रफ्तार से चल रही थी। इसी तरह वो पुल पर से गुजर रही थी। पुल पर से गुजरने के बाद ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और फिर हवा से बातें करने लगी। ये पहाड़ी इलाका नहीं था। दोनों तरफ खेत और मैदान थे। कहीं कहीं दूर नारियल और ताड़ के दरख्त थे जिन्हें मेरे सांप की आंखें वाज़े तौर पर पहचान सकती थी। ट्रेन एक छोटे स्टेशन को छोड़ती हुई गुजर गई। इसी तरह इसने कई स्टेशन छोड़े। काफ़ी देर बाद कोई शहर आ गया। ये ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था। मैं स्टेशन पर इस शहर का नाम पढ़ना चाहता था। ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुक गई। मैं छत पर बैठा था। मैंने सर ज़रा नीचे करके प्लेटफार्म पर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, मगर वहाँ किसी जगह स्टेशन का नाम लिखा हुआ नहीं था। कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ मुसाफिर सवार हो गए। ट्रेन चंद मिनट के बाद वहाँ से चल पड़ी। मैं किसी बड़े शहर के इंतज़ार में था। ट्रेन ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली। एक दफ़ा गाड़ी काफ़ी देर तक बगैर किसी जगह रुके चलती रही। रास्ते में एक दरिया भी आया, खेत भी आए, जंगल भी आया। ज़मीन किसी जगह ऊंची नीची भी हुई। फिर मैदान शुरू हो गए। आखिर दूर से रोशनियां नज़र आने लगी। ये कोई बड़ा शहर था। काफ़ी देर तक ट्रेन इन रोशनियों के दरमियान से गुजरती चली गई। फिर एक दरिया का पुल आ गया। ट्रेन पुल उबूर कर गई। ये वाकई कोई बड़ा शहर था। दरिया के दोनों जानिब इस तरह रोशनियां हो रही थीं जैसे वहाँ कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। मुझे डब्बे के अंदर से मुसाफिरों के नारों की आवाज़ आई, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मैं फ़ौरन समझ गया कि यह हिंदुओं का मुकद्दस दरिया गंगा है। ट्रेन एक बार रौनक और रोशन रोशन प्लेटफार्म में दाखिल हो रही थी। जिस तरफ प्लेटफार्म था मैं इस तरफ झांक रहा था। मैं प्लेटफार्म के शुरू में लगे बोर्ड पर स्टेशन का नाम पढ़ना चाहता था। मैंने नाम पढ़ लिया। ये बनारस का शहर था। मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं बनारस पहुंच गया हूं। यहाँ से मुझे भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल सकती है। ट्रेन के रुकते ही मैं लोगों की नज़रें बचाकर डब्बे में से दूसरी जानिब उतर गया। यहाँ काफ़ी रोशनी थी, मुझे देखा जा सकता था। दूसरी तरफ भी एक प्लेटफार्म था। दरमियान में रेल की पटरी थी। अचानक इस प्लेटफार्म पर भी एक गाड़ी आ गई। मैं जल्दी से पटरी को छोड़कर प्लेटफार्म की दीवार के साथ लग गया। जब ट्रेन गुजर गई तो मैंने दीवार पर चढ़कर सर बाहर निकालकर प्लेटफार्म पर निगाह डाली। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का रश वगैरह नहीं था, फिर भी इधर उधर कुछ लोग अपने सामान के पास बैठे थे। प्लेटफार्म पर रोशनी थी। मैं रेलवे स्टेशन के अहाते के अंदर ही रहना चाहता था और किसी तरीके ये मालूम करना चाहता था कि यहाँ से भोपाल वाली गाड़ी कब और किस प्लेटफार्म पर से जाएगी। इतना मुझे अंदाज़ा था कि बनारस से भोपाल काफ़ी दूर है। बनारस का स्टेशन भोपाल जाने वाली मेन लाइन पर नहीं था। ये दिल्ली कोलकाता रूट था। हो सकता था कि मुझे रास्ते में गाड़ी तब्दील भी करनी पड़े, जो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस था। लेकिन मैं वहाँ ठहर भी नहीं सकता था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। अव्वल तो मेरी इंसानी आवाज़ बंद हो चुकी थी, और अगर मैं बोल भी सकता तो एक सांप को इंसानी आवाज़ में बोलते देखकर लोग डर कर भाग जाते या मुझे हलाक करने की कोशिश करते। मैं हर तरह से मजबूर था। यहाँ भी मैंने बोलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मेरी इंसानी आवाज़ लगता था बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और शायद अब मैं इंसानी शक्ल में आने के बाद भी ना बोल सकूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।